हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं उत्तराखंड के शासन प्रशासन की, यानी जो उत्तराखंड राज्य है उसका और शासन प्रशासन कैसे चलता है, यहाँ पर कैसे काम होता है, जो हर एक राज्य में लगभग सेम ही होता है। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि जो राज्य होते हैं ना, वहाँ पर कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपका दो सदन होते हैं। जैसे आपके केंद्र में दो सदन होते हैं ना, राज्यसभा एंड लोकसभा, ऐसे ही आपके राज्यों में भी दो सदन होते हैं। एक आपका जो आपकी क्या होती है, एक होती है आपकी जिसे आप विधानसभा बोलते हो, ठीक है, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे आप विधान परिषद बोलते हो। बट अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड में एक सदनीय व्यवस्था है, जहाँ पर भी एक सदनीय व्यवस्था होती है ना, जिस भी राज्य में वहाँ पर विधानसभा उनका जो सदन के रूप में होता है, एक सदन, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम बोलते हैं। तो उत्तराखंड का शासन प्रशासन की बात करूँ राज्य के परिप्रेक्ष्य में, या फिर मैं किसी और राज्य की बात करूँ, संविधान का जो पार्ट 6 है, भाग 6, वो सभी राज्यों के लिए है कि सभी राज्यों के लिए संविधान के भाग 6 पार्ट 6 में बात की गई है आर्टिकल 152 से 237 तक कि राज्य का जो शासन प्रशासन है वो कैसे चलेगा। अब देखो, हर राज्य में, जैसे केंद्र में भी होता है, राज्य में भी होता है, कार्यपालिका होती है जो आपके विधान बनाएगी, कानूनों को बनाएगी। उसके बाद कार्यपालिका जो होती है, और वे होता है विधानमंडल। विधानमंडल के यानी जो कानून बनाएगा, विधान का मतलब होता है कानून, जो कानून बनाएगा। अब कार्यपालिका यानी जो एग्जीक्यूटिव होगी वो उसे एग्जीक्यूट करेगी, उसे इम्प्लीमेंट करेगी, जो भी विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून हैं। और इसकी जांच कौन करेगा कि भाई कानून का सही तरीके से पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच करेगा हमारा जो राज्य का न्यायालय है, जिसे हम बोलते हैं उच्च न्यायालय। राज्य में आपको दो तरीके के न्यायालय मिल जाएंगे, उच्च न्यायालय और जो अधीनस्थ उसके होते हैं अधीनस्थ न्यायालय। वैसे जो पूरे आप बोलोगे पूरे देश का होता है, वो पूरे देश का होता है उच्चतम न्यायालय, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट बोलते हो। अब देखिए, बात करें कि आपके एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, तो आपके एग्जीक्यूटिव में आते हैं राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, सचिवालय, जिसे सेक्रेटेरिएट बोलते हैं। इनकी मैंने इंग्लिश नहीं बताई क्योंकि आपको नॉर्मली इनकी इंग्लिश पता होती है। सचिवालय का सेक्रेटेरिएट बोलते हैं। और ये महाधिवक्ता होना था, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। और कार्यकारी विभाग भी होते हैं कुछ, उन्हें बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। उसके बाद बात आती है विधानमंडल की। इसमें आपके दो बॉडीज़ होती हैं, एक होता है राज्यपाल और एक होती है विधानसभा। इन दोनों से मिलकर आपका विधानमंडल बनता है। बेसिकली आप सोचो कि विधानसभा विधान बनाने यानी कानून बनाने के काम तो यहीं पर होंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग आर्ग्यूमेंट्स करेंगे कि भाई हमने ये कानून बनाया है, इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, डिस्कस होगा। डिस्कस होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन का काम कार्यपालिका का होगा, और उसको चेक करने का काम उच्च न्यायालय या फिर उसके जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनका होगा, है ना। तो अब हम इसकी आगे डिटेल में बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं आपके चलिए विधानमंडल की बात कर लेती हूँ, जो आपके कानून बनाते हैं। तो विधानमंडल में मैं पहले राज्यपाल एंड देन विधानसभा के बारे में डिस्कस करूँगी।